निकलने दोगे तभी तो निकलेंगी ना। मैं सारा दोष बिल्कुल महिलाओं को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मुझे भी रोका जाता है, रोका गया है। लेकिन आप लोग महिलाओं को जागरूक करेंगे नहीं। अगर आप ठीक है बाहर मत जाइए, लेकिन उन्हें घर में तो जागरूक करिए कि आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, ध्यान करिए। क्योंकि बाबा साहेब जब लंदन गए तो अपनी पत्नी को लेके नहीं गए थे, छोड़ के गए थे, एक विश्वास पे छोड़ के गए थे। क्या उनको नहीं कोई देख रहा था? उनके साथ गलत नहीं हो सकता था? लेकिन उन्होंने एक विश्वास पे कहा, रमा मैं जा रहा हूं और सारी जिम्मेदारी बच्चों की घर की तेरे ऊपर। और उस माँ ने बखूबी निभाया। आए लंदन से पढ़ के, कभी ये नहीं पूछा कि किसको देख रही थी, किसने तुम्हारे घर में आया, किसको देखा किसको नहीं देखा, किसको राखी किसको नहीं राखी। हमारे समाज में आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है। मैं कहती हूँ सबसे पहले विश्वास करना सीखो, तब ये मिशन चलेगा। बाबा साहब ने कहा था कि मैं उस देश की तरक्की तब समझूंगा जब महिलाएं बराबर की हकदार हों। तो हम बराबर के हकदार हैं। हम चूल्हा चौका तक सिर्फ सीमित हैं, हम वो भी करेंगी और करती रहेंगी। लेकिन हमें इस चीज के लिए भी तो आगाह करो कि ये तुम्हारी भी जिम्मेदारी है मिशन चलाना। क्योंकि बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं बनाया होता तो कभी हमें हक अधिकार नहीं मिलता। जब हक अधिकार की बात हो रही थी तो गांधी और नेहरू सोचने लग गए हिंदू कोड बिल। जब बाबा साहब ने तैयार किया कि देखिए, गए उनसे सलाह ली, देखो ये हिंदू कोड बिल बन गया है, इस पे आप राजी हो? उन्होंने कहा नहीं। बहुत उन्होंने उस चीज के लिए बोला कि नहीं, औरतों को महिलाओं को बराबर का हक अधिकार नहीं देना, औरतें मनबड़ हो जाएंगी। अब मनबड़ हो गई हैं, डीएम बन रही है, सीएम बन रही है, मास्टर बन रही है, मनबड़ हो रही है। जब मैं कह रही हूँ बाबा साहेब को आप मान रहे तो बाबा साहेब की भी मानो, महिलाओं को सम्मान देना सीखो। अगर बाबा साहेब ने संविधान और हिंदू कोड बिल नहीं बनाता तो ये मेरी बहनें हम कभी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं रहते, हमारा परिवार भी हमें सम्मान नहीं देता। तो बाबा साहेब हमारे माँ बाप सब चीज से महान है। देवता की तो बात ही छोड़िए, अगर वो नहीं होते तो हमारा एक रोआ जो रहता है शरीर का ना, वो भी सीधा नहीं। आज ये जो देन है बाबा साहेब की देन है कि हम गर्व से बोल रहे हैं हम बाबा साहेब की बच्चियां हैं। और मैं बौद्ध हूँ। अगर मैं बाबा साहेब को नहीं जानती तो मैं बौद्ध धर्म भी नहीं जानती, तथागत बुद्ध जी को भी नहीं जानती। तो हमारा मकसद गाना बजाना तो है ही, वो नहीं है कि एकदम गाना ये बजाना है नाचना, लेकिन मेन मकसद हमारा विचारधारा आगे बढ़ाना है, इन छोटे छोटे बच्चों को सिखाना है, अपनी बहनों को बताना है कि बाबा साहब ने हमारे लिए लाख रुपए की नौकरी को लात मारी थी और हम 10 रुपए की, अगर हमारा 10 रुपए खो जाए उसको 10 चक्कर काट रहे हैं। लाख रुपए की नौकरी, अब है किसी की हिम्मत? 2-4 हजार की अगर वो कमाई भी करेगा तब भी नहीं छोड़ेगा। तो मैं क्यों ना मानूं अपने परिवार से बढ़ के बाबा साहेब को? माँ बाप मेरे पैदा करते लेकिन मुझे सम्मान नहीं मिलता, मैं जानवर के समान रहती, तो क्या फायदा मेरा पैदा होने का इस धरती पे? तो बाबा साहेब मेरे लिए सबसे महान है और ये उनके लिए अगर आखिरी सांस भी इस मिशन को चलाने के लिए काम करेगी तो हम करेंगे। हम सारी बहनें देखिए, सब लीलावती दीदी, बालिका दीदी, कंचन है, ममता जी हैं, ये सब क्या फालतू है? एक विश्वास से देखिए, उनके जीवन साथी हैं, साथ में आते हैं जाते हैं, तो एक विश्वास बनाइए अपने परिवार में, तभी ये मिशन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। वरना आप खाली नाम लेके रहेंगे बाबा साहेब, बस उनको अमर ही करते रहेंगे। अरे अमर हमें भी होना है, क्योंकि हमें भी वो काम करना है कि मरने के बाद